तो हम आपको पिछली वीडियो में बता रहे थे कि रावण कुबेर को मारने का जो ही प्रोग्राम बनाया, तो कुबेर वहां से जान बचा के मामा अपने नाना के यहाँ भागा। रावण वहां पर खोजा, नहीं मिला तो आगे राजा बन गया। राजा बनने के बाद फिर वो विभिन्न राजाओं के ऊपर चढ़ाई करता गया, उनको जीतता गया और अंत में अयोध्या का एक राजा था अनरण्यक। अयोध्या कोई छोटा सा शहर मात्र नहीं था। उस समय की केवल अयोध्या नगरी 100 किलोमीटर लंबा और 100 किलोमीटर चौड़ी थी। ये राजधानी थी। उसके अलावा और बड़े विशाल थे, जिसमें कई सामंत थे, कई छोटे बड़े राजा थे जो अयोध्या के अंडराते थे। तो अयोध्या के एक राजा अनरण्यक को भी उसने जान से मार दिया और इतने जगह में उसने अपना कब्जा कर लिया। अब यहां से लड़ाई हुई चालू। यहां जीतने के बाद में उसने देखा रावण ने कि लंका के बहुत से लोग पलायन कर रहे हैं, यहां से अपनी प्रॉपर्टी बेच करके, अपना सामान लाद लुदी करके ये सब लोग जाने लगे। तो रावण को विश्वस्त सूत्रों से मालूम हुआ कि आखिर लोग जा कहाँ रहे हैं, अपना घर छोड़ करके, घर बेच करके जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। उसी प्रकार से जैसे पाकिस्तान के बन जाने के बाद वहां के परेशान हिंदू पलायन कर रहे हैं, इसी प्रकार से जैसे कि वहां के हिंदू पलायन करके हमारे देश में आ रहे हैं, इसी प्रकार से रावण को छोड़ करके जब पता लगा कि कुबेर ने अलकापुरी बना लिया है, बसा लिया है, तो जो कुबेर के फॉलोवर्स थे, जो रावण से बड़े दुखी थे और रावण उस कुबेर के फॉलोवर्स को बड़े परेशान किया करते थे, तो वहां से लंका को छोड़ करके सब कुबेर के पास जा रहे थे, उनकी नई राजधानी अलकापुरी में। रावण को पता लग गया कि कुबेर ने नई राजधानी अलकापुरी बसा लिया है। फिर क्या था, उसको फिर बर्बाद करने के लिए रावण अपने पुत्र मेघनाद और कुछ अपने बड़े बड़े बहादुर सैनिकों को लेकर के स्वर्गलोक में, मतलब तिब्बत में धावा बोल दिया, हमला कर दिया। और स्वर्ग को बर्बाद करने के बाद रावण ने कुबेर की बनाई हुई जो नई राजधानी थी अलकापुरी, उसको भी बर्बाद कर दिया। कुबेर जान बचा के वहां से भी भाग करके छुप गया और मेघनाद इंद्र को अरेस्ट करके लंका में ले आया। लंका के मार्केट में उसकी जुलूस निकाला। उस समय की जो यूएनओ थी उसने इंटरफेयर किया। यूएनओ ने कहा कि भाई ये देवताओं का राजा है, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप, बड़ी बेइज्जती हो गई इसकी, अब इसको छोड़ दीजिए। तो उस समय के यूएनओ, जिसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, उनके कहने पर मेघनाद ने इंद्र को अभय दान दे दिया। तो यूएनओ प्रसन्न होकर के उसको टाइटल दिया। यूएनओ ने क्या, इंद्रजीत, कंकर ऑफ इंद्र, इंद्र को जीतने वाला। झगड़ा यहां से चालू हो गया। यही इन दो सगे भाइयों के झगड़े ने राम रावण के झगड़े के रूप में एक नई लड़ाई में बदल गई। जब रावण आकर के राजा बन के बैठ गया और देखता कि ये राजा बलिष्ठ है, उस पर हमला कर देता, उसको जीत लेता, वो राजा बलिष्ठ है, उसको हमला करता, जीत लेता, और जो उससे ज्यादा भारी पड़ता उससे कंप्रोमाइज कर लेता। इस प्रकार से करते हुए पूरे विश्व में रावण में गुण कहो या दोष, एक था महान, वो ये था कि रावण साम्राज्यवादी था। वो चाहता था पूरे विश्व में मेरा एक छत्र राज हो लंका का। और अयोध्या के राजा अनरण्यक को भी मार दिया। अब इस देश के रहने वाले जो बड़े बड़े चिंतक थे,
हमारे ऋषि मुनि उनको बड़ी चिंता हुई, और विशेष करके भरद्वाज ऋषि, कुबेर जिनके लड़की का लड़का था, उनके दिमाग में बड़ी परेशानी हो गई कि इस दुष्ट रावण ने मेरे दोहते को लंका से बर्बाद किया, भगाया, और उसके बाद में उसने अलकापुरी बसा लिया था, उसको ही बर्बाद कर दिया। इसका बदला तो मैं लेके रहूंगा। ये कैसे लूं? इस व्यक्तिगत दो भाइयों के झगड़े को राम और रावण का झगड़ा बनाने की विचार किया। उन्होंने यहाँ के बड़े बड़े ऋषि मुनियों को जगाया, ये दुष्ट रहने वाला लंका का हमारे देश को गुलाम बना रहा है, इसलिए अपने देश को इससे मुक्त कराया जाए। अगस्त्य ऋषि के आश्रम में उनके देख रेख में एक बड़ी भारी मीटिंग हुई। तो भरद्वाज मुनि के देख रेख में बड़ी भारी मीटिंग हुई, जिसमें बड़े बड़े संत महात्मा भी आए, बड़े बड़े राजा लोग भी आए, जिसमें महाराज जनक भी आए, जिसमें महाराज दशरथ भी आए, और विचार विमर्श हुआ। अब क्या विचार विमर्श हुआ, इस बात को गुप्त रखा गया, क्योंकि देश की सारी बातें सब ओपन नहीं की जाती, कुछ गुप्त भी रखा जाता है सफलता प्राप्त करने के लिए। आज हम उसको विचार करते हैं कि क्या निर्णय हुआ। प्रसंगों को देख करके रामायण के हम ये प्रमाणित करते हैं कि चर्चा ये हुई कि इस दुष्ट रावण को कैसे समाप्त किया जाए, अपने देश को इस रावण से आजाद कैसे किया जाए। तो उस समय महाराज दशरथ ने कहा, भाई मैं तो पूरा सहयोग करने को तैयार हूं। जनक जी ने कहा, मैं पूरा सहयोग करने को तैयार हूं। यद्यपि उस समय दशरथ जी और जनक जी का दोनों का थोड़ा अनुबंध चल रहा था, जिनका बॉर्डर मिलता है ना, दो देशों का आपस में चलते रहता है, तो वो सहयोग करने के लिए वो तैयार हो गए। परशुराम जी महाराज ने कहा कि मेरी जिम्मेदारी है कि रावण को समाप्त करने के लिए जो राष्ट्र रक्षा महायज्ञ होगा, उसमें मेरी भूमिका ये रहेगी कि जो राजा रावण के पक्ष में होंगे, एक एक को चुन चुन के समाप्त करूंगा। कहते हैं ना, परशुराम जी महाराज ने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियहीन किया। अरे 21 बार क्षत्रिय कहा कि कौन क्षत्रिय को मारे? उन्हीं क्षत्रियों को मारे जो अंदर से रावण से मिले हुए थे। इस प्रकार सबको कार्यभार दिया गया। दशरथ जी ने कहा, भाई मेरे कोई अगर संतान होती तो संतान को मैं देश के लिए बलिदान कर देता, उसी काम में लगा देता, लेकिन क्या करूं, मेरे कोई संतान है नहीं, और कोई तैयार हो नहीं रहे थे इस महान कार्य को करने के लिए। तो भरद्वाज ऋषि ने कहा, कोई बात नहीं। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, कोई बात नहीं, इसकी व्यवस्था हम करेंगे। आपको संतान भी होगी और महान श्रेष्ठ संतान होगी, और उसको राष्ट्र कार्य के लिए आप अर्पित कीजिए, और वो जो है अकेले रावण को मार करके अपने देश को आजाद कराएगा, इतनी उसमें हम योग्यता उत्पन्न करेंगे। ये कहा करके मीटिंग वहां से समाप्त हो गई। इसके बाद का कार्यक्रम क्या है, उसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। जय श्री राम।